नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड आगे बढ़े, कल्पना सोरेन ने कहा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने रविवार को खूब पसीना बहाया। वे रविवार को गिरिडीह प्रखंड में महिलाओं से मिली। लोगों ने उन्हें पेंशन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। कल्पना सोरेन ने आश्वासन दिया कि जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप सभी के बेटे और भाई हेमंत द्वारा सर्वजन पेंशन योजना शुरू की गई, जिससे राज्य के 36 लाख बुजुर्ग, विधवा, एकल और प्रतियत महिला और दिव्यांगजनों को हक अधिकार से जोड़ा गया। सोचिए, भाजपा ने 20 साल राज्य में शासन कर जानबूझकर लाखों लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा था। भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड आगे बढ़े और झारखंड वासियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त कल्पना सोरेन अपने विधानसभा के कई क्षेत्रों एवं पंचायतों का भी दौरा किया और बात करके समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने इस दौरान हेमंत सोरेन द्वारा 4 साल में और अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देना है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी तरक्की करे, उन्हें उनका हक मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय आज सोमवार को करेंगे नामांकन। मोरहाबादी में करेंगे जनसभा। इंडिया गठबंधन की तरफ से रांची से कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय आज यानी कि 6 मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार यशस्विनी सहाय नामांकन दाखिल करने जुलूस के साथ जाएंगे, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और राजद के समर्थक झंडा बैनर के साथ शामिल होंगे। जुलूस यात्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के आवास E39 सेक्टर के सुबह 7:30 बजे निकलेगी, जो धुरवा सेक्टर 3, बिरसा चौक, हिनू चौक, डोरंडा एजी मोड़, स्वामी विवेकानंद चौक, बाबा साहब अम्बेडकर चौक, रिसालदार बाबा मजार, कड़रू ब्रिज, कड़रू अड़गोड़ा चौक, हरमूस चौक, स्वामी शाहजानंद चौक, कार्तिक उरांव चौक, भारत माता चौक, किशोरगंज चौक, रातू रोड चौराहा, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए समाहरणालय भवन पहुंचेगी, जहां यशस्विनी सहाय नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में यशस्विनी सहाय की एक जनसभा भी होगी। जानकारी के अनुसार जनसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राजद के नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित गठबंधन के अन्य नेता भी शामिल होंगे। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत, पड़ेंगे ओले। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज यानी कि 6 और 7 मई को आंधी के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। 7 मई को ओले पड़ने की संभावना भी जताई गई है। रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर जिले में कहीं कहीं ओला पड़ने की आशंका है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। आज यानी कि 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका प्रभाव देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा जिलों में पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 मई को कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हवा की गति जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। राज्य में कुछ स्थानों पर 10 मई को भी बारिश होगी। 11 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आज यानी कि 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा जिलों में देखने को मिल सकता है। बीजेपी पर बरसे सीएम चंपई, पूछा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला। सीएम चंपई सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। झारखंड में घुसपैठिए के मामले में कहा कि झारखंड सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा कब मिला, यह गलती किसकी है, सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता। उल्टे बीजेपी आरोप लगाती है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। बीजेपी ही बताए गलती किसकी है। भाजपा के एजेंडे से महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे गायब हैं। ये बातें सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। वहीं सीएम ने नसीहत देते हुए कहा कि जुमलों से बचिए, वैसे लोगों को अपना सांसद चुनिए जो आपके मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सके। झारखंड के अधिकतर सांसदों द्वारा जिस प्रकार
राज्य की जनता की मांगों और अपेक्षाओं को लगातार नकारा गया है। जिस तरह से उन्हें महंगाई, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड समेत अन्य मुद्दों पर जुमले सुनाए गए हैं, उसका जवाब जो है जनता देगी। सीएम ने कहा कि झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। जब आधार कार्ड बनाने वाले एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? सीएम ने कहा कि इतिहास में पहली बार इतनी गरीबी देखी है। भाजपा सरकार के राज्य में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए हो गई। राशन से लेकर सब्जी, भाजी और तेल मसालों का हाल भी लोगों के सामने है। ऐसे हालात बन गए हैं कि देश के इतिहास में पहली बार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। जयराम हो सकते हैं गिरफ्तार, कहीं नामांकन भी ना हो जाए रद्द। बोकारो जिला समाहरणालय स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में आगामी 7 मई को जेसीबीएसएस प्रमुख जयराम महतो को नामांकन प्रपत्र में उल्लेखित प्रस्तावकों के साथ बुलाया गया है। जयराम महतो अगर बोकारो स्कूटनी के लिए आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि 4 दिनों पूर्व जयराम पुलिस के हत्थे चढ़ने के बावजूद चकमा देकर फरार हो गए थे। इसके बाद उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय बोकारो के निर्वाचन शाखा से जयराम महतो को नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि उनके प्रस्तावकों का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, जिसका सत्यापन अधो हस्ताक्षरी द्वारा किया जाना आवश्यक है। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने इसकी जानकारी देने के लिए 2 मई 2024 को जयराम महतो के मोबाइल नंबर 7543097890 पर संपर्क किया, परंतु जयराम महतो ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद नोटिस जारी करते हुए जयराम के सभी प्रस्तावकों को उनके वैध पहचान पत्र के साथ 7 मई 2024 को दिन के 11 बजे से 12:30 बजे के बीच बुलाया गया है। इस स्थिति में जयराम अपने सभी प्रस्तावकों के साथ निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय अगर पहुंचते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। साथ ही साथ नामांकन प्रपत्र में प्रस्तावकों के दस्तावेजों पर जिस तरह से संदेह व्यक्त किया है, उसका निराकरण नहीं होने पर कहीं जयराम महतो का नामांकन भी न रद्द हो जाए, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो व चंद्र प्रकाश चौधरी आज सोमवार को गिरिडीह से करेंगे नामांकन। गिरिडीह, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव 25 मई को होना है। छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से चल रही है, जो आज 6 मई तक चलेगी। नामांकन के आखिरी दिन गिरिडीह से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो और एनडीए गठबंधन से आजसू के पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों की भीड़ जुट सकती है। नामांकन से पहले मथुरा प्रसाद महतो अपने सिजवा स्थित आवास से गंगापुर स्थित मां लिलोरी मंदिर मां नीलकंठ निवासिनी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचेंगे। इसके बाद वहीं से नामांकन के लिए बोकारो के लिए रवाना होंगे। वहीं एनडीए के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी अपने नामांकन रैली को लेकर कमर कस ली है। हजारीबाग से मनीष जायसवाल की जीत सुनिश्चित, दीपक प्रकाश ने कहा। देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने जा रही है। हजारीबाग से भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। यह बात भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि पूरे हजारीबाग क्षेत्र में नरेंद्र मोदी और मनीष जायसवाल के कार्यों की सराहना हो रही है। भाजपा हजारीबाग में जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज करेगी। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के आवास पर रविवार को प्रेस वार्ता में दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस की नीति देश को तोड़ने की रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने लोकसभा चुनाव में मनीष जायसवाल को जिताने की अपील भी की। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, प्रदीप प्रसाद, अनिल मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव एवं हरीश श्रीवास्तव एवं कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। अर्जुन ने किया गांडे में जीत का दावा, कहा गांडे को बचाना है, बाहरी को भगाना है। गिरिडीह के गांडे विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे अर्जुन बैठा ने अपनी जीत का दावा किया। संवाददाता से बातचीत में अर्जुन बैठा ने गांडे विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित बताया। उन्होंने कहा कि गांडे में लोकल उम्मीदवार की मांग कर रही थी। उनके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरने का फैसला गांडे की जनता और उनके समर्थकों का है। उन्होंने कहा कि आजसू सुप्रीमो उन्हें गांडे से टिकट दिलवाने में सफल नहीं हो सके, इसलिए जनता की मांग पर वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। झारखंड राजद ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान समिति का किया गठन।
झारखंड राजद ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान समिति का गठन कर दिया। लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक गौतम सागर राणा के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महासचिव आबिद अली ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी। जारी अधिसूचना के अनुसार राजेश यादव को रांची लोकसभा क्षेत्र का संयोजक बनाया गया। वहीं दुमका लोकसभा क्षेत्र से प्रवीर कुमार वर्मा, राजमहल से राजकिशोर सिंह यादव, गोड्डा से कल्पना देवी, धनबाद से तारकेश्वर यादव, गिरिडीह से मंजू शाह, चतरा से डॉक्टर मनोज कुमार, जमशेदपुर से शारदा देवी, हजारीबाग से अर्जुन यादव, खुट्टी से कैलाश यादव, कोडरमा से रामधन यादव, लोहरदगा से मोहसिन अंसारी और सिंहभूम से डीएनए सिंह को संयोजक बनाया गया। चतरा से 23, हजारीबाग और कोडरमा से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 5वें चरण के नॉमिनेशन फॉर्म का स्क्रूटनी की गई। इसके बाद चतरा से 23, हजारीबाग से 17 और कोडरमा से 17 प्रत्याशी मैदान में बचे। नाम वापसी की अंतिम तिथि आज 6 मई है। झारखंड में 5वें चरण में कुल 148 नामांकन फॉर्म जमा हुए थे, लेकिन सिर्फ 68 प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। चतरा लोकसभा से सबसे अधिक 8 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुआ। वहीं हजारीबाग से 2 और कोडरमा से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। वहीं गांडे उपचुनाव में 2 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन अस्वीकृत किया गया। गांडे से 11 प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं। जेएमएम ने प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में दायर चार्जशीट पर भाजपा को घेरा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में हुए प्रथम जेपीएससी घोटाले में सीबीआई द्वारा पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष समेत 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर झामुमो ने भाजपा पर हमला बोला। झामुमो ने अपने एक्स हैंडल में लिखा कि झारखंड में भाजपा की पहली ही सरकार का काला चिट्ठा सबको पता था, अब जो है उद्भेदन भी हो गया। भाजपा बताया कि उस समय राज्य में किसकी सरकार थी। 20 साल राज कर सुनियोजित तरीके से भाजपा ने राज्य को पिछड़ा रखने का काम किया। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 4.5 साल से वह सत्ता से दूर हैं, इसलिए तिल मिलाए हुए हैं। भाजपा इसी षड्यंत्र में लगी हुई है कि कैसे सत्ता पाई जाए और राज्य को फिर से लूटा जाए। आप सबको बता दो कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद जेपीएससी प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला आया था। दोनों परीक्षा में धांधली का भी आरोप लगा था। कहा जा रहा था कि मंत्री से लेकर विधायक, सांसद और अफसरों ने अपने रिश्तेदारों और चहेतों को इस परीक्षा में पास करवाया था। उस समय यह मामला काफी तूल पकड़ा था। इसके बाद साल 2012 में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया था। करीब 12 साल बाद अब जाकर सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद सीबीआई के विशेष कोर्ट में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सदस्य गोपाल प्रसाद, राधा गोविंद सिंह नागेश, शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी के अलावे अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी समेत 37 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गिरिडीह में प्रवासी मजदूर का शव गांव पहुंचा, माहौल हुआ गमगीन। गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड अंतर्गत बादडीह पंचायत के नवाडी निवासी रामू प्रसाद यादव का शव रविवार अहले सुबह गांव पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही परिजनों के अभिलाप से माहौल गमगीन हो गया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव, बसंत कुमार, पिंटू कुमार, प्रदीप कुमार समेत काफी संख्या में ग्रामीण व महिला मौजूद रहे। आप सबको बता दें कि रामू प्रसाद यादव की मौत शुक्रवार की शाम महाराष्ट्र के पुणे में हो गई थी। ग्रामीणों के आर्थिक सहयोग से उसके शव को गांव लाया गया। जमशेदपुर में धूप से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को दिया छाता, चश्मा और ORS। जमशेदपुर में इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। एक ओर जहां लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के जवान कड़ी धूप में ड्यूटी निभाते हैं। इसे देखते हुए रविवार को जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी के संयुक्त तत्वावधान में CCR परिसर में ट्रैफिक जवानों के बीच छतरी, घड़ा, तौलिया और ORS का वितरण किया गया। SSP किशोर कौशल और संस्था ने मिलकर जवानों के बीच सामग्री का वितरण किया गया। इधर जो है धूप से राहत दिलाने वाली सामग्री पाकर जवानों के भी चेहरे खिल उठे। लातेहार में पति ने पत्नी को पीट कर मार डाला, हुआ गिरफ्तार।
एक पति ने पीट पीटकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। घटना गारो थाना क्षेत्र के कबरी कोटाम गांव की है। राजू यादव ने आपसी विवाद में अपनी ही पत्नी की पीट पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से राजू यादव ने अपनी पत्नी के शव को जंगल में ले जाकर जलाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार गुमला जिला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के करवा जंगल में एक महिला का अधजला शव ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिशुनपुर पुलिस को दी। बिशुनपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला के शव को बरामद किया। महिला की पहचान सीमा देवी पति राजू यादव के रूप में हुई। इसके बाद बिशुनपुर पुलिस ने इसकी सूचना गारो थाना प्रभारी सोनू कुमार को दी। सूचना पर सोनू कुमार ने आरोपी पति राजू यादव को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार देर शाम बिशुनपुर पुलिस गारो पहुंची और आरोपी को अपने साथ गुमला ले गई। मृतक के मायके वालों ने बताया कि राजू यादव हमेशा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। दोनों की शादी 13 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही राजू उसके साथ मारपीट करता रहता था। इधर जो है राजू ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।